अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, और ये हमारे पास चैप्टर 1 का टॉपिक है फ्रॉम द मैट्रिक बायोलॉजी। लाइक प्लांट्स, एनिमल डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द रिस्पायरेशन प्रोसेस। जो प्लांट्स है, जिस तरह प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इस तरह एनिमल भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए हम ये जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं दो प्रोसेस के लिए, रिस्पायरेशन के लिए एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह एनिमल भी रिस्पायरेशन करते हैं, तो ये भी अपने इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसलिए रिस्पायरेशन करते हैं एनिमल्स, ताकि अपने फूड से ही एनर्जी हासिल कर सके। देखिए, हम जो खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज वगैरह है, ये ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, फिर ब्लड से ये सेल के अंदर जाते हैं, और सेल के अंदर फिर ये फूड जो मॉलिक्यूल हैं ब्रेक डाउन होते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है कि एनिमल जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं ये रिस्पायरेशन के लिए करते हैं। और रिस्पायरेशन किस लिए करते हैं, इसका मकसद क्या है? रिस्पायरेशन एनिमल इसलिए करते हैं ताकि ये एनर्जी हासिल कर सके। ठीक है, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बात तो हम पहले से जानते हैं, ये क्लास 9 में रिस्पायरेशन का टॉपिक, ब्रीथिंग का टॉपिक आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि हम रिस्पायरेशन के दौरान टेक इन ऑक्सीजन करते हैं और गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज़ अल्टीमेटली लिंक विद द रिस्पायरेशन। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये रिस्पायरेशन के साथ लिंक है। देखिए, हम सबसे पहले करते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ट्रैकिया के ज़रिए लंग्स तक पहुंचती है। फिर लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में, और ब्लड से फिर ये ऑक्सीजन पहुंचती है सेल के अंदर। ठीक है, और वापसी में जो है ना, रिस्पायरेशन के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वो ब्लड के ज़रिए लंग्स तक पहुंचती हैं, और लंग्स से फिर वो ट्रैकिया के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ठीक है, या एक्सहेल हो जाती है। तो आपने बात याद रखनी है कि जो गैसेस एक्सचेंज है या जो ब्रीथिंग है ये किसके साथ लिंक कर रहे हैं? रिस्पायरेशन के साथ कर रहे हैं। अगर गैसेस एक्सचेंज होगी, ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी चलेगा। The respiratory medium for the aquatic animal is water, whereas for the terrestrial animal is air. जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहते हैं, तो उनके लिए रिस्पायरेटरी मीडियम जो है वो है वाटर, और जो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो उनके लिए जो रिस्पायरेटरी मीडियम है वो है एयर। मतलब एक्वेटिक एनिमल्स अपनी ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टेक इन करते हैं वाटर से, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये अपनी ऑक्सीजन टेक इन करते हैं एयर से। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ अबाउट 21%, वाइल इन वाटर इज़ अबाउट 5%। तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो हवा के अंदर 21% है, एयर के अंदर, और पानी के अंदर या वाटर के अंदर वो 5% है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज द एनिमल हैव रिस्पायरेटरी सरफेस। तो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए एनिमल के पास एक ख़ास जगह होती है। ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का काम होता है, उस जगह को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजवा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास प्रोटोजवा हैं, प्रोटोजवा प्रोटिस्ट होते हैं, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास अमीबा है, पैरामेशियम है, प्लाज्मोडियम वगैरह है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज अ रिस्पायरेटरी सरफेस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्रोटोजवा है, तो उनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके ज़रिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो इनके लिए जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखिए, डायरेक्ट डिफ्यूजन का अमल होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होती है। देखिए, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मकदार है वो 5% है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है, तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन आती है। हम जानते हैं कि डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, वो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होती है। इस तरह अमीबा की बॉडी या कोई भी यूनिसेलुलर की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है, बाहर वाटर के अंदर कम होती है, तो इस तरह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। और ये जो गैसेस का आने जाने का जो प्रोसेस होता है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्रोटोजवा है,
तो ये रिस्पायरेशन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। In multicellular animals, their body surface or some internal surface could serve as the respiratory surface। जो मल्टीसेलुलर एनिमल है तो उनमें रिस्पायरेटरी सरफेस अलग अलग होते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें रिस्पायरेटरी सरफेस स्किन होता है, ठीक है, मतलब स्किन के ज़रिए रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, ठीक है, अर्थ वॉर्म है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्किन के ज़रिए या डिफ्यूजन के ज़रिए रिस्पायरेशन करते हैं, तो इनके लिए जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो है स्किन। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जैसे मैमल्स, ठीक है, जो लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं, तो लंग्स के अंदर कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो ऐसे जानदार जो मतलब मैमल जो लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं, तो इनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो है एल्वियोलाई। और कुछ जानदार जो है ना वो स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं, तो उनके लिए जो रिस्पायरेटरी सरफेस होगा फिर वो स्किन होगा। और इस तरह कुछ जो यूनिसेलुलर है वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते हैं, तो इनके लिए जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।